हे हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस सम आर्किटेक्चरल जीके और जल्दी कवर अप कर लेते हैं। एग्जाम बहुत पास आ रहा है। ये जो वीडियो है जेई और नाटा दोनों के लिए हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको करना क्या है, क्वेश्चन ट्राई करो खुद करने की और हम एक्सप्लेन तो करेंगे ही साथ में। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच बिल्डिंग इज नोन एज अ वाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर। तो आप जानते हैं उसका क्या हो सकता है। तो इट इज ताजमहल इज द राइट आंसर। ठीक है। बट अगेन बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे फाउंडेशन कोर्स और एडवांस प्लान लॉन्च हो चुके हैं, जो हम 3 सितंबर को हमारी पहली क्लास होगी। फर्स्ट क्लास वीकेंड्स में क्लास होने वाली है। अगले 9 महीने तक हम साथ में मेहनत करने वाले हैं साथ। तो हमारा टारगेट पूरा का पूरा रहेगा। तो आप और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबके मोबाइल नंबर या फिर जो लिंक हैं ऐप के वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो पहला है इसका ताजमहल है, वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वाइट मार्बल मुगल आर्किटेक्चर। ताजमहल वॉज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां। ये पता होना चाहिए कि शाहजहां ने बनाया था किसकी याद में? मुमताज महल, अपनी वाइफ की याद में। ठीक है। ये 1653 में कंप्लीट हुआ था। कितने पैसे लगे थे ये कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन आपको जो पता होना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड एज ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया। ठीक है, आप जानते हैं भी उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये ताजमहल है देखने में। अभी रिसेंटली जब मैं पीपीटी बना रहा था तो इट वॉज इन न्यूज़ कि आइकॉनिक ताजमहल टू गेट मड पैक ट्रीटमेंट फॉर डोम फॉर 6 मंथ। मतलब इसके ऊपर एक मिट्टी लगाई जाएगी और उसको मड पैक लगा देंगे। क्यों? जो येलो होता जा रहा है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है। इसके साथ TTZ होता है, ताज ट्रिपेजियम जोन, ये भी पता होना चाहिए, ये भी न्यूज़ में है। और भी स्टोन लेप्रेसी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, मैंने पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस किया है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच टेम्पल आर वेल नोन फॉर देयर नगाड़ा स्टाइल, सिम्बॉलिक एंड इरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स। देखो टेम्पल्स जो हैं अपने इंडिया में, टेम्पल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है नॉर्थ इंडिया, एक होता है साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया को बोला जाता है नगाड़ा स्टाइल और साउथ इंडिया को बोला जाता है द्रविडियन। ठीक है। दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस है और थोड़ों के अंदर सिमिलरिटीज़ भी हैं। एक तीसरा स्कूल भी होता है जिसके अंदर दोनों का ही कल्मिनेशन रहा है और उसको हम लोग, ऐसे मैंने वीडियो बनाई थी और उसको देख लेना। विसारा स्टाइल बोला जाता है, दोनों के ही जो मिक्सअप होता है। एक वीडियो मिल जाएगी आपको, टेम्पल आर्किटेक्चर इंडिया आर्क जेनेसिस सर्च करोगे तो आई सपोज मिल जाएगी। तो उसका क्या है, वेल नोन फॉर नगाड़ा स्टाइल, सिम्बॉलिक एंड इरोटिक फिगर। अक्षरधाम नहीं, खजुराहो, हम्पी, अजंता। अजंता केव्स हैं आप जानते हैं, तो उसका सही ऑप्शन क्या है? खजुराहो। खजुराहो के अंदर नगाड़ा स्टाइल का वो है, इरोटिक फिगर्स बनी हुई हैं और स्कल्पचर्स भी हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विच इज़ द फेमस ऑफ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल। तो यहाँ पर हिंदू और जैन टेम्पल मिलेंगे और नगाड़ा स्टाइल, सिम्बॉलिक, द इरोटिक फिगर एंड स्कल्पचर। ठीक है। ये चांडेला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके थ्रू बनाया गया है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द टोटल 85 टेम्पल स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर किलोमीटर। 85 टेम्पल्स हैं टोटल। देखने में कुछ ऐसे लगते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं जगती, मतलब जो प्लेटफॉर्म होता है, रेस प्लेटफॉर्म होता है, इसको बोला जाता है मंडपा, जिसको बोलते हैं अर्ध मंडपा। और जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ पर मेन टेम्पल है, लाइक द मेन श्राइन, द डाइटी वेयर इट यूज टू लिव, दैट्स कॉल्ड द गर्भगृह। गर्भगृह या बोलते हैं सेंटम सेंटोरियम। ठीक है। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर मैंने सबको डिस्कस किया है, वहाँ पर आपको टर्मोलॉजीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेरिटेज साइट डिपिक्ट द फाइन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अब कहाँ पर गया, पूछा गया है द्रविडियन स्टाइल के ऊपर। अक्षरधाम तो नॉर्थ इंडिया में नहीं हो सकता है। अजंता के अंदर केव्स हैं। खजुराहो के अंदर तो द्रविडियन नहीं है। यहाँ पर कौन सा है? नगाड़ा स्टाइल। द्रविडियन मतलब, सो राइट ऑप्शन इज हम्पी। सो हम्पी के बारे में पढ़ लीजिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नॉर्थ पार्ट ऑफ कर्नाटका में है और विजयनगर एम्पायर के थ्रू उस टाइम पीरियड में बनाया गया था। द रूइंस ऑफ हम्पी आर अ कलेक्शन ऑफ द हेरिटेज साइट डिपिक्टिंग द फाइन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिटेज मोन्यूमेंट इन द साइट इज विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है। इसको आप वीडियो पोस्ट करके बाकी पढ़ना चाहो पढ़ लेना, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ पर एक करंट में भी था, करीब 1.5 साल पहले की बात है। हम्पी स्टोन चैरियट नाउ गेट प्रोटेक्टेड रिंग। तो यहाँ पर इसको कवर अप कर दिया गया है, नहीं तो लोग चढ़ते थे इसके ऊपर, उसको ट्राई करते थे नुकसान पहुँचाने की ना, दे ट्राई टू डैमेज इट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हेरिटेज साइट कंसिस्ट ऑफ द फाइनेस्ट मास्टरपीस ऑफ रॉक कट बुद्धिस्ट के मोन्यूमेंट, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो खजुराहो में नहीं है,
हम्पी में नहीं है, अजंता में है। अजंता के अंदर आप जानते हैं कितनी 34 केव्स हैं, आई गेस, और नॉट 35, आई थिंक 29 है। 25 हैं महायान और 4 हैं हीनयान केव्स। ठीक है, हीनयान महायान क्या है? दीज आर द सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, ये आपको पता होगा। और यहाँ पर याद रखना है कि जो अजंता है, इट इज़ हैविंग द ओनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस। वहाँ की फ्रेस्को पेंटिंग मिल जाएंगी, यू विल गेट द स्कल्पचर ऑल्सो, लाइक इट इज़ ऑल रिलेटेड फॉर द बुद्धिज्म। एलोरा जो केव्स हैं, यहाँ पर हिंदुज़म, जैनिज्म और बुद्धिज्म क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ लो इसको। वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, द अजंता केव्स डेट बैक टू द अराउंड 2 सेंचुरी BC टू 650। तो आप समझ सकते हैं इट इज़ अराउंड 850 सेंचुरी, अराउंड 1000 समझ सकते हैं कि 850 साल तक इस पर कब काम हुआ था। एंड कंसिस्ट ऑफ द फाइन मास्टर 31 रॉक केव्स। ओके, 31 रॉक केव्स हैं। तो बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट, पेंटिंग, आर्ट, स्कल्पचर, दीज आर नॉट सो इंपॉर्टेंट कितनी केव्स हैं, बस थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। द केव्स वर बिल्ट इन 2 डिफरेंट फेजेस, फर्स्ट ऑफ दिस सातवाना पीरियड, और ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये केव्स ऐसी हैं, देखो कितना सुंदर व्यू है। तो लाइक इंडिया के अंदर बहुत कुछ है, लाइक हर एक चीज़ आप समझ सकते हो, स्केल कितना बड़ा है, यू कैन सी है। ये क्या है? ये एक वो है, ब्रिज है, तो आप समझ सकते हो उनका स्केल कितना बड़ा रहा होगा। ठीक है, तो बाकी ऐसा कुछ है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केव आर वेल नोन फॉर देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। तो रॉक कट आर्किटेक्चर के अंदर अजंता एलोरा दोनों आती हैं। रॉक कट का मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज अ रॉक और नाउ यू आर स्टार्टिंग कटिंग लाइक दिस, और आपने ये स्पेस को बाहर निकाल दिया, नाउ इट्स बिकम द केव। सो केव इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट, है ना। लेकिन जो अगर हम बात करें कि जो मेजली जो रॉक कट जो टेम्पल होते हैं, लाइक यू स्टार्टिंग इवोकेटिंग लाइक दिस, आपने ये वाला पार्ट इसको बाहर निकाल दिया है, ऊपर से स्टार्ट किए जाते थे। तो द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इज एलोरा। टेक्निकली अजंता भी बोला जा सकता है, बट द राइट ऑप्शन इज एलोरा। ठीक है, सो एलोरा केव्स इज द इंपॉर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया एंड आर्कोलॉजिकल साइट, 29 किलोमीटर पर है। वेल नोन फॉर इट देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। 34 रॉक टेम्पल्स हैं, 34 के अंदर 17 बिलोंग्स टू द हिंदुज़म, 5 बिलोंग टू द जैनिज्म एंड 12 बिलोंग्स टू द बुद्धिज्म। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल एंड स्कल्पचर पोर्ट्रेट द टॉलरेंस विच वर एक्सटेंडेड टू ऑल द डिफरेंट फेथ एंड बिलीफ इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एक सेकंड के लिए पॉज करके सोचो, हम लोग इंडिया के अंदर बातें करते हैं, लाइक वी क्रिटिसाइज द डिफरेंट कम्युनिटीज़ या कुछ भी करते हैं। आप एक सोच कर देखो, एक इंडिया, हमारा जो इंडिया है, इट इज़ अ प्लेस जहाँ पर 3 तरह के रिलीजन लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म साथ साथ फ्लरिश कर रहे थे। लाइक वो अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, अपना टेम्पल बना रहे हैं, अपनी केव्स बना रहे हैं। हिंदुज़म जो ब्राह्मणिज्म था वो भी अपना वो कंटिन्यू कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसपास है। तो दिस इज़ द रीज़न दैट इंडिया इज़ नोन फॉर द टॉलरेंस। हम लोगों ने किसी पर भी आज तक कभी अटैक नहीं किया है, हम नॉन वायलेंस के वो करते हैं। दिस इज़ दी एक्चुअली हमारा कल्चर रहा है ये। ठीक है, खैर वापस आते हैं। एक्सकेवेटेड साइट कंसिस्ट ऑफ दी, ये सब चीज़ें देख लेना। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं, हमारा कंट्री, हम लोगों ने कभी लड़ाई नहीं की है जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फेथ। हाँ, वो थोड़ी बहुत हेटेड चलती है, लेकिन इट इज़ ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ठीक है, तो ये होती है रॉक कट। तो क्या है, जैसे पूरी रॉक हुआ करती थी, नाउ यू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग द स्टोन और अल्टीमेटली आपने ये बना दिया। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल का ये आया था प्लान बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर नाटा में। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज द टाइम पीरियड वी आर लाइक इज़ वेरी लिमिटेड। सो विच इज़ द मोस्ट होली पिलग्रिमेज स्पॉट ऑफ द बुद्धिज्म। तो आप जानते हैं बोध गया, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस वेयर गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कई सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा बुद्धिज्म के बारे में, द 4 नोबल ट्रूथ, 4 सत्य क्या हैं। अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब सारी की सारी इन द सेंस कि जो भी आपके माइंड में स्ट्रेस रहता है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन बोला जाता है अष्टांग मार्ग, कि अगर आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, उसको सॉल्व करने का तरीका है फॉलो दी अष्टांग मार्ग। 8 रास्ते हैं, उनको फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो बोध गया इज लोकेटेड ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर फ्रॉम द पटना, बिहार, एंड इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑफ कोर्स इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एज दिस वॉज द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हुई। द होली बुद्धि ट्री इज अ साइट वेयर सिद्धार्था गेन एनलाइटनमेंट एंड बिकम गौतम बुद्धा। तो जो सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। बुद्ध का मतलब ये होता है कि एनलाइटन आदमी। ठीक है, तो महाबोधि ट्री जो है, एक्चुअली यहाँ पर एक ट्री हुआ करता था इस तरह का। ठीक है, तो महाबोधि ट्री बोला जाता है। वहाँ पर उन्हीं के नीचे बैठ कर उनको एनलाइटन मिला। फिर बाद में ड्यूरिंग द मुगल टाइम पीरियड उसको काट दिया गया। लेकिन क्या हुआ था कि इसकी एक
जो एक सैपलिंग थी वो श्रीलंका जा चुकी थी, लाइक यहाँ पर से एक सैपलिंग इट वॉज शिफ्टेड टू श्रीलंका कि गिफ्ट की होगी। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब मुगल का जो टाइम पीरियड ख़त्म होने लगा तो वहाँ से फिर सेम सैपलिंग को वापस बुलाया गया, आज के टाइम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बुद्धा जी एनलाइटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज बिल्ड बाई किंग नरसिम्हा वन एंड द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो उसका सही ऑप्शन क्या है, सन टेम्पल। ठीक है, तो सन टेम्पल देखने में कैसा लगता है, ये जेई में पूछा गया था क्वेश्चन जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। शाहजहां ने अपनी जो कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी तो क्या बनाया था। तो आप ताजमहल तो ऑफ कोर्स एलिमिनेट कर सकते हैं, सांची को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में जाकर सांची का क्या मतलब है, राइट। फिर आता है कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। तो ये भी एक ऑप्शन होता है, ये भी तरीका होता है टू डू द एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, फिर आता है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार तो किसने बनाई थी, क्वेश्चन आएगा भी थोड़ी देर बाद। तो राइट ऑप्शन इज लाल किला, दैट इज रेड फोर्ट। सो सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ द न्यू दिल्ली, द रेड फोर्ट वाज बिल्ड बाय शाहजहां, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और उसको बोला जाता था शाहजहानाबाद उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये इट इज अ सिंबल ऑफ द इंडियन सॉवरेनिटी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो सबसे पुराना कौन सा पत्थरों वाला स्ट्रक्चर है। ताजमहल तो नहीं हो सकता, क्यों, ये 1648 के आसपास का बन रहा था। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट भी आप जानते हैं मुगल टाइम पीरियड के अंदर है। कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ने बनाया था। और सांची, ये सांची जो है सबसे पुराना, ओके, सांची कब बना था, तो आप ये समझ सकते हैं कि 2nd सेंचुरी BC में। ठीक है, तो सांची द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट located at Sanchi in Madhya Pradesh are the World Heritage Site in India and are the oldest stone structure in the India. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वरा टेम्पल, द टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम एंड द ऐरावतेश्वर टेम्पल आर द पार्ट ऑफ विच हेरिटेज साइट। तो आपको बताना है ये जो टेम्पल है किसके पार्ट है, तो इट इज चोला टेम्पल। तो ठीक है, आपको देख लेना, फिर ये को देखने में ये लगता है यू सी दी मैग्निफिकेंट और मार्वेलियस आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वॉज बिल्ड बाई बेगम बेगा। जो बेगम बेगा हुआ करते थी, उन्होंने कौन सी हेरिटेज साइट बनवाई। तो देखो सबसे वाली बात है, आपको मुझे नहीं पता कि सही ऑप्शन क्या है, बट आई नो कि ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया था, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने, कुतुब मीनार भी शाहजहां ने नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। तो इट इज़ दी हुमायूं टॉम्ब। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि एलिमिनेशन, लोग बात करते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में कैसा करेंगे। सबसे इजी क्वेश्चन लगते हैं मुझे मैच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको एक भी आता है तो आप सोल्व कर लेते हैं, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, लाइक मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, ABCD, यहाँ पर PQRS। मुझे सिर्फ B का और D का पता है कि B का ऑप्शन R है और D का P है, तो आप इजीली उसको लिमिट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है, तो ये देख लेते हैं हुमायूं टॉम्ब, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वाज बिल्ड बाय बेगम बेगा, द फर्स्ट वाइफ ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं की पहली बेगम हुआ करती थी 1565 से लेके 1572। इट इज द ओनली मोन्यूमेंट विच हैज गॉन सेवरल रिस्टोरेशन वर्क एंड इज कंप्लीट। इट इज टॉम्ब कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द सेवरल स्मॉलर मोन्यूमेंट इंक्लूडिंग टॉम्ब। तो ये है, आपको देख लेना, बहुत सुंदर है, दिल्ली में है और मिनारेट्स नहीं है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है मुगल आर्किटेक्चर के अंदर मिनारेट्स होती हैं, बट यहाँ पर आपको हुमायूं टॉम्ब में नहीं मिलेंगी। नेम एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ट इन 18th सेंचुरी। तो राजस्थान में, तो इट इज़ जंतर मंतर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट टू आगरा एंड लिव इन द फोर्ट। पहला सुल्तान कौन था दिल्ली का जिसने शिफ्ट किया अपने आप को दिल्ली में और वहाँ पर रहता था उसी किले में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सिकंदर लोधी। Situated quite close to Taj Mahal, the Agra Fort is one of the most important monument structure built by the Mughal Empire. ठीक है, फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेम ऑफ द सिटी इटसेल्फ डिनोट्स द विक्ट्री। तो एक क्या नाम है उस सिटी का जो उसका मतलब ही विक्ट्री है। तो नेम इज दिल्ली नहीं, अमृतसर नहीं, चित्तौड़ नहीं, इट इज़ फतेहपुर सीकरी। फतेह करना ही होता है ना, तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये नाटा पूछा गया था इसका प्लान, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा याद रखना, इट इज़ हैविंग द बुलंद दरवाज़ा, और पंचमहल भी है और सलीम चिश्ती दरगाह है, एंड इज़ द ओनली मॉन्यूमेंट विच इज़ मेड ऑफ द मार्बल इन दिस कॉम्प्लेक्स। सलीमुद्दीन है ना, ये टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच हेड साइट वेल नोन फॉर इट स्टेप्ड कॉरिडोर, स्कल्पचर्स एंड स्टोन कार्विंग इन द वेल। तो इसका जवाब देता हूँ, बुलंद दरवाजा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेप कॉरिडोर है। सन टेम्पल भी नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हैं, थोड़ी देर पहले देखा है, रानी की वाव है या पोलिटिकल है। तो यस, द राइट ऑप्शन इज रानी की वाव। ठीक है, बिल्ड बाय 3rd सेंचुरी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अभी हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बट अगेन तो वैसे भी वीडियो में 2-3 ब्रेक आ चुके हैं। मुझे शाम का टाइम है, ऑफिस वाले कि 2-3 लोगों फ़ोन आ चुके हैं, तो मुझे फिर एडिटिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी इसमें 25% ऑफ है। उसके बाद हम 3rd सितंबर से पहली क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सी यू, बाय बाय, थैंक यू।